बीजेपी अब राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेष अधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण के हिस्से को हटाया जाएगा। बुधवार को चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए थे और उसी के बाद राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी लोकसभा में विशेष अधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी कर रही थी। लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में विपक्ष के हंगामे पर बवाल बढ़ता जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हंगामे का एक और वीडियो जारी कर कहा कि ये वीडियो कांग्रेस सांसदों ने गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड किया है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि स्पीकर के चैम्बर में 20 से 25 कांग्रेस सांसद घुस आए, स्पीकर को अपशब्द कहे। रिजिजू ने यह भी दावा किया कि पीएम को धमकी दी गई। स्पीकर के चैम्बर में हंगामे को लेकर सरकार हमलावर है। संसदीय कार्य मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि स्पीकर को कांग्रेस सांसदों ने गाली दी, लेकिन प्रियंका गांधी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं। प्रियंका ने कहा कि हमने किसी को गाली नहीं दी, एक दो सांसद ज्यादा नाराज थे और उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। सांसदों को उकसाने के आरोप को भी प्रियंका ने नकार दिया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ये झूठ है, मैं चुपचाप बैठी थी। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब पर विवाद नहीं थम रहा। अब इस मामले में दिल्ली स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया से पूछताछ की है। स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया की टीम से 15 अहम सवाल पूछे। जानकारी आई है कि पेंगुइन इंडिया ने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं और बाकी सवालों के जवाब के लिए वक्त की मांग की। दिल्ली पुलिस पेंगुइन इंडिया की ओर से मिलने वाले जवाब के आधार पर आगे की जांच करेगी। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद सेना के बेड़े में राफेल फाइटर जेट की संख्या बढ़ने वाली है। रक्षा मंत्रालय ने 114 नए राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये डील करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की होगी। अगले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, उनके दौरे पर ये डील डन कर दी जाएगी। भारतीय वायुसेना 27 फरवरी को जैसलमेर के पोखरण में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। पाकिस्तान बॉर्डर पर एयर टू ग्राउंड रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 का भव्य आयोजन होगा। इस एक्सरसाइज में लोगों की मदद और आपदा प्रबंधन में एयरफोर्स की भूमिका की झलक भी दिखाई देगी। इस अभ्यास के दौरान तेजस, राफेल, जगुआर मिराज 2000, सुखोई 30, MKI जैसे सभी फाइटर और हेलीकॉप्टर अपनी गर्जना का प्रदर्शन करेंगे। नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की अपनी सीमाएं हैं। इस तरह किसी भी समुदाय को टारगेट कर आप देश का सौहार्द खराब कर रहे हैं। जानबूझकर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जस्टिस बीबी नगरन्ना की बेंच ने 2 में कहा कि पहले फिल्म का नया टाइटल लेकर आइए, तब भी फिल्म रिलीज हो पाएगी। 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई है। महाराष्ट्र के नासिक में एक बार फिर मराठी भाषा को लेकर गुंडागर्दी की गई। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने फिजिक्स वाला के कोचिंग सेंटर में जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो सामने आया। दरअसल कुछ छात्रों ने कोचिंग के टीचर और कर्मचारी पर मराठी बोलने वाले बच्चों को कथित तौर पर अपमानित करने और मराठी में पढ़ाने से इंकार करने का आरोप लगाया था। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड के आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 20,000 के निजी मुचलके पर शिवम को रिहा कर दिया। कानपुर पुलिस ने रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने शिवम मिश्रा को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। 8 फरवरी को लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को कुचलने के बाद से ही शिवम फरार था। आज 90 घंटे की फरारी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड का आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन गिरफ्तारी के पहले रईसजादे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। हादसे के तुरंत बाद का एक वीडियो आया। इस वीडियो में शिवम मिश्रा के बाउंसर लैम्बोर्गिनी कार की नंबर प्लेट हटाते नजर आए। नंबर प्लेट हटाई इसलिए गई ताकि गाड़ी की पहचान न हो पाए और शिवम मिश्रा कानूनी कार्रवाई से बच सके। गोरखपुर में पशु तस्करी गैंग से जुड़े लोगों पर पुलिस का एक्शन जारी है, जिसमें 3 आरोपियों की करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। ये कार्रवाई नायब तहसीलदार, राजस्व टीम और पुलिस की मौजूदगी में हुई है। आरोपियों पर पशु तस्करी के जरिए अवैध रूप से संपत्ति बनाने का आरोप है। लखनऊ से चौंकाने वाला मामला सामने आया। गोमती नगर थाने में एक महिला ने अश्लील वीडियो बनाने के FIR दर्ज कराई है। आरोप है कि राहुल उर्फ कमरू जमाल ने लड़की को स्पा सेंटर में काम दिलाने के बहाने उससे दोस्ती की, फिर एक दिन बियर पिलाकर उसके अश्लील वीडियोस बना लिए। पुलिस ने आरोपी के साथ ब्राउन गर्ल कैफे के खिलाफ भी FIR दर्ज की है। हिंदू महासभा का दावा है कि आरोपी छांगुर के धर्मांतरण रैकेट से जुड़ा हुआ है। पटना का नीट छात्रा केस अब सीबीआई के हवाले हो गया। सीबीआई ने पटना पुलिस से केस टेकओवर कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने इसे स्पेशल केस के रूप में दर्ज किया। कई अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है।
जांच के लिए बिहार सीबीआई की टीम इस केस से जुड़ी सभी फाइलें लेकर दिल्ली आ गई है। शुरुआत में इसे संदिग्ध मौत बताया जा रहा था, लेकिन बाद में नीतीश सरकार ने इसे हत्या स्वीकार करते हुए सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया था। पटना में दिन दहाड़े एक शख्स को उसके ही साथ रहने वाले भांजे ने मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि घात लगाए बैठे शख्स ने पहले तो अपने मामा का पीछा किया और फिर धारदार हथियार की मदद से उसका गला रेत दिया, जिससे आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। भोपाल पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा प्रहार किया। 400 से ज्यादा पुलिस वालों की टीम ने अमन कॉलोनी की घेराबंदी कर 39 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। अमन कॉलोनी को ईरानी डेरा कहा जाता है। इसी ईरानी डेरे की कहानी फिल्म धुरंधर के ल्यारी की तरह है। कुख्यात गैंगस्टर और उनके गुर्गे यहाँ अपना अड्डा बनाए हुए हैं। इस इलाके में कार्रवाई से पहले पुलिस भी 100 बार सोचती है। ईरानी डेरे का गैंग सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में सक्रिय है। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर में 2 लोगों पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। कपड़े की दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे लोगों को बदमाशों ने दिनदहाड़े निशाना बनाया। चाकू से कई वार करने के बाद बदमाश युवकों को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली के पीरागढ़ी में ट्रिपल मर्डर मामले में अब एक नया एंगल सामने आया है। तांत्रिक कमरुद्दीन की गिरफ्तारी के एक दिन के बाद एडिशनल डीसीपी सचिन शर्मा का बयान सामने आया। डीसीपी ने बताया कि आरोपी कमरुद्दीन लोगों को बीमारी का इलाज करने के नाम पर फंसाता था और अब तक जो लोग उसके पास आए वो बीमारी से संबंधित हैं। साथ ही डीसीपी ने यह भी कहा कि हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की भी जांच कर रहे हैं। शेयर मार्केट लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 558 अंक गिरकर 83,674 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 146 अंक लुढ़ककर 25,807 पर बंद हुआ। आईटी, मीडिया और रियलिटी शेयरों में ज्यादा बिकवाली रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट रही, तो वहीं निफ्टी 50 शेयरों में से 30 में बिकवाली रही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में भी तेजी दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे मजबूत हुआ, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 61 पैसे पर आ गई। वहीं फॉरेन रिजर्व के व्यापारियों को उम्मीद है कि रुपए में और तेजी दर्ज हो सकती है।